खबर दुर्ग जिले के पाटन से है, जहां ग्राम रवेली अभनपुर का गौरव बढ़ाने वाले शिक्षक नरोत्तम यदु को छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च सम्मान राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये रवेली गांव सहित पूरे अभनपुर क्षेत्रवासियों व शिक्षा जगत के लिए गर्व की बात है। ग्रामीणों यादव समाज के द्वारा नरोत्तम यदु का राज्यपाल रवेली पुरस्कार मिलने के बाद प्रत्येक गांव रवेली में आगमन होने पर स्वागत अभिनंदन किया गया। दोपहर 12 बजे से स्वागत रैली एवं गली भ्रमण बस स्टैंड होकर रवेली के सभा स्थल पहुंची। रवेली के राधा कृष्ण मंदिर चौक में दोपहर स्वागत सभा का आयोजन किया गया, जहां पर शिक्षक नरोत्तम यादव का नागरिक अभिनंदन और सम्मान किया गया। यादव समाज रवेली के द्वारा यादव सम्मान के पारंपरिक वेशभूषा पहनकर सम्मान किया गया। राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक नरोत्तम यादव द्वारा अपने गुरुजनों का सम्मान भी किया गया। नरोत्तम को प्राथमिक शिक्षा देने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक जी और आर नेताम और JR साहू ने न्यूज नेशन 21 को बताया कि नरोत्तम शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है। वे पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में भी आगे रहते थे। पर्यावरण के से प्रति उनका असीम लगाव शुरू से रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर संभाग के कमिश्नर MD कावरे ने नरोत्तम यादव के कार्यों की सराहना की। बलराम यादव की रिपोर्ट। हमारे साथ अभी है नरोत्तम यादव जी, जिसे अभी फिलहाल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। आइए उनसे चर्चा करते हैं, उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या मेहनत की है और कैसे की है। सबसे पहले नरोत्तम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली शिक्षा के क्षेत्र में आने की? मुझे मेरे माध्यमिक के जो शिक्षक थे वो बहुत बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों के हित में और गांव के हित में बहुत अच्छा कार्य करते थे। तो मुझे 8वीं क्लास पढ़ा था, तभी से मेरे मन में विचार आया था कि मुझे शिक्षक बनना है। एक अच्छे शिक्षक को देखकर ही मन में विचार आया कि मुझे भी शिक्षक बनना है। ये जो अभी आपको सम्मानित किया गया है, आपने बहुत सारे स्कूलों में शिक्षा का सफर तय किए हैं। उन स्कूलों में कहाँ कहाँ काम किया और क्या क्या किए हैं विशेष रूप से? मेरा प्रथम नियुक्ति प्राथमिक शाला गाड़ाडी पाटन से हुआ है और वहाँ पर भी मैं बच्चों के हित में एक शिक्षक को जो करना चाहिए, जैसे परिवहन के क्षेत्र में भी वृक्षारोपण वगैरह मैं वहाँ किया था। और साथ ही साथ योग है, यानी जितने भी शासकीय प्रशिक्षण था उनको लेकर मैं क्रियान्वयन करवाया विद्यालय में। और बच्चों के हित में लगातार परीक्षा परिणाम को भी लेकर मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। जैसे अभी मेरा नियुक्ति जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोटिया में हुआ है 2010 से। तो वहाँ जाकर भी जो पाठ्य समगामी जो क्रियाएं हैं जो विद्यालय में होना चाहिए, उन सबको लगातार मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और बच्चों को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए, जैसे बच्चे 91% से अधिक लाते हैं, उनको सिल्वर मेडल मेरे द्वारा दिया जाता है। और शाला के जो बच्चे हैं उनसे भी संपर्क किया जाता है। और हमारे अभी वर्तमान में शाला त्यागी बच्चे एक भी नहीं है। और परिवहन के क्षेत्र में भी वृक्षारोपण मैं गांव में भी किया हूँ, अपने गांव में। और इसी प्रकार से गार्डनिंग भी किया था। और मेरे स्कूल में जहाँ भी मैं पदस्थ हूँ वहाँ पर मिनी गार्डन जन सहयोग से, विद्यालय के शिक्षकों के सहयोग से वहाँ पर मिनी गार्डन का निर्माण किया गया है। और साथ ही साथ वृक्षारोपण के क्षेत्र में मैं रोम शंकर भैया से प्रभावित हुआ हूँ। जैसे अंत्येष्टि है और बर्थडे वगैरह है, उसमें भी वृक्षारोपण को अपन लोगों के बीच में जाकर वृक्षारोपण करते हैं। आपका शिक्षकी जीवन जो है सफर बहुत लंबा है। उस दौर में से लेके अब के दौर में जो शिक्षक है और बच्चे हैं, उनमें क्या क्या भिन्नताएं देखने को मिलती है? अभी शिक्षक दृष्टि बहुत सारे परिवर्तन तो आया है। जैसे अनुशासन को लेकर हम देखते हैं, अभी पूरा विश्व चिंतित है बच्चों को लेकर। ये आधुनिक युग आने के कारण से है ना, सोशल मीडिया के आने के कारण से बच्चे जो है मोबाइल वगैरह में दूरदर्शन से जुड़ गए हैं। तो अनुशासन थोड़ा सा उसमें गिरावट तो आया है। पर यदि हम शिक्षक अनुशासित रहेंगे तो वो अनुशासन बच्चों में भी देखने को मिलता है। आगे और शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे जिससे कि आपके जो कार्य से प्रेरित हो? मैं यही चाहूँगा, बच्चे जो है अपने माता पिता का कहना माने, अपने गुरुजनों का कहना माने, तो अपने एक मुकाम तक वो पहुँच सकते हैं। और ये जो पुरस्कार जो मिला है वो मेरे लिए नहीं है, मेरे जो गुरुजन हैं, माता पिता है, मेरे दोस्त है और मेरे समाज के जो लोग हैं जिनसे मैंने जो कुछ सीखा हूँ, तो ये पुरस्कार मेरा नहीं है, पूरा क्षेत्र का है और मेरे स्कूल का है। मेरे जितने भी जान पहचान है जिनसे मैं जुड़ा हूँ और कुछ न कुछ से सीखा, ये सभी लोगों का पुरस्कार जो है। ये थे नरोत्तम यादव जी, जिन्हें अभी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। और शिक्षा ही नहीं, समाज में भी काफ़ी नरोत्तम जी काफ़ी अपने आगे आकर सेवाएं देते हैं। और अभी फिलहाल उनका नागरिक सम्मान
उनके गृह ग्राम रवेली में हुआ है। और ये काफ़ी गौरव बढ़ाने वाली बात है कि जिस गांव में जन्मभूमि रहा उनका, उस गांव में उनका सम्मान होना। मैं न्यूज़ नेशन 81 के लिए बलराम यादव।